अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर सिर्फ पर्टिकुलरली विस्तारों को टारगेट कर, एक समाज को टारगेट कर, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि जो वोटर उन्हें वोट नहीं देते वो उनकी नज़रों में 4th ग्रेड सिटीजन है, तो इसलिए उनका बुलडोजर चलाने का कार्य करती है। कल गोमतीपुर के ही विस्तार में बड़ा एक डिमोलिशन किया गया जिसमें कई घरों को तोड़ा गया, और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में पिटीशन की गई हो, ऐसे कब्रिस्तान की दीवार को और कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़ने का मना किया गया था, फिर भी कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया। वोरा समाज के जो 2 मज़ार थे उनको तोड़ा गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में टीडीओ डिपार्टमेंट जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ता बना हुआ है। एक तरफ अहमदाबाद में जगह जगह इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी इम्पैक्ट फी लेकर आई हुई है। 70,000 से ज़्यादा अर्जी इम्पैक्ट फी की अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में की गई है, जिसमें 40,000 अर्जियों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया गया, यानी नामंजूर कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आज अहमदाबाद शहर के अंदर 40,000 इल्लीगल बांधकाम मौजूद है, जिसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना बुलडोजर चला सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा बुलडोजर चलाना सिर्फ वही है जहाँ उन्हें वोट ना मिलते हो, जब मुसलमान समाज रहता हो, और यही मानसिकता रहती है तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इसकी लड़त लड़ने वाली है। 2 दिन पहले के सदन में कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट देकर यह बताया गया था कि ऐसे कई विस्तार है जहां पर टीपी ओपन नहीं की गई है, इल्लीगल बांधकाम खड़े हैं। 40,000 से अधिक जब बांधकाम होते हो और सिर्फ पर्टिकुलरली एक एरिया को टारगेट किया जाता हो तो आने वाले समय में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ऐसे मुद्दों पर कड़ा आंदोलन होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी यदि ये सोचती हो कि कांग्रेस पार्टी के विस्तारों को या कांग्रेस पार्टी के वोटरों को या एक समाज को, मुसलमान समाज को टारगेट कर यदि राजनीति करना चाहती हो तो आने वाले समय में इन लोगों को लेकर कड़ा आंदोलन करने में आएगा। और इस प्रकार की राजनीति होती हो तो हाईकोर्ट में 40,000 बांधकामों को लेकर PIL करने में आएगी। तो पहले मुसलमान निशाने पर रहे, अब आदिवासी, OBC, जहाँ जहाँ या तो कांग्रेस का वोटर रहा है या जिन लोगों को इंदिरा गांधी के वक्त में इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान वगैरह दिए गए थे, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस के वोटरों को टारगेट किया जा रहा है। महीने पहले ओढ़व में रबारीवास में करीबन हजारों मकान को जमीनदोज कर दिया गया, गोमतीपुर में कर दिया गया। समग्र गुजरात में यह माहौल है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जब नगर पालिका पंचायत के चुनाव में जाहिर मंच पर आकर ये कहते हो कि यदि हमें वोट नहीं दिया जाएगा तो आपके मकान टूट जाएंगे, आपको मकान को बचाने में नहीं आएगा, तो ये सरेसल कहीं ना कहीं धमकियों का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं समझता हूँ कि गोमतीपुर के मामले में यहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटरों ने जब रजूआत की गई, इकबाल भाई थे, जुल्फी भाई, रुखसाना बहन, कमला बहन, यहाँ के सभी आगेवानों, सभी लोगों ने जब रजूआत की गई कि इस डिमोल्यूशन को रमज़ान के बाद आप करिए, आने वाले समय में 4 दिन में मुसलमान समाज के लिए रमज़ान महीना आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रमज़ान महीना भी नहीं दिखा। परसों के सदन में भी जब हमने ये बात की गई तभी से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस विस्तार को टारगेट कर रही है। और समग्र गुजरात में ही सिर्फ मुसलमान समाज ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते उनके लिए कहीं ना कहीं वोटर 4th ग्रेड सिटीजन भारतीय जनता पार्टी ने बना कर रखा हुआ है। जिस तरीके से AMC में आपने अदानी का मुद्दा भी उठाया कि अदानी एयरपोर्ट और बड़े बड़े लोगों को जमीनें जो दी जाती है, ये भी कहा जा रहा है कि सौराष्ट्र वगैरह की जगहों पर गोचर की कई सारी जमीन थी जो अदानी को दे दी गई, लेकिन यही बस बात वही आती है कि हिंदू मुसलमान, ऐसा कब तक चलेगा? क्या कोर्ट के अंदर और ज्यादा कांग्रेस को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब गरीबों के मकान की बात आती है तो TDO डिपार्टमेंट शेर बन के काम करता है और सभी डिपार्टमेंट जो सरकारी हो वो शेर बन जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात आती हो, अडानी और अंबानी की, तब ये शेर बिल्ली बन जाते हैं। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर अहमदाबाद शहर के परसों कांग्रेस पार्टी ने, मैंने ही सदन में ये मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के बाहर अडानी ग्रुप द्वारा बड़े पैमाने पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जो फूड कोर्ट बनाए हुए एयरपोर्ट पे सारे इल्लीगल है, लेकिन आज तक किसी भी IAS की ताकत नहीं थी कि वहां जाकर नोटिस दे। और गोमतीपुर जैसा मामला आता हो तो 10 दिन में नोटिस 10 दिन पहले देकर डिमोलिशन करने में आ जाता हो, तो ये साफ बताता है कि बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्ली दिखाई देती है और गरीबों के सामने शेर बनने की कोशिश करती है। आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के
टीडीओ डिपार्टमेंट को हम कहना चाहते हैं कि आने वाले सेशन में, कल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट सत्र है, इस मुद्दे पर, इलीगल कंस्ट्रक्शन के मुद्दे पर, गोमतीपुर के मामले पर, जुवापुरे में हुआ कटिंग उसके मामले पर, ऑडव रबारीवास के मामले पर, अहमदाबाद शहर में जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने डिमोल्यूशन की है, कांग्रेस पार्टी कभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन का समर्थन नहीं करती, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों को उनका हक दिया जाए, उन्हें मकान दिए जाए। यहाँ पर गोमतीपुर की जनता का पहले से ही ये मांग थी कि 1 महीने के बाद आप कटिंग कीजिए, हम समर्थन में रहेंगे, आप हमें घर दीजिए, लेकिन उन्हें सुनने में नहीं आया। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ टारगेट कर इस डिमोल्यूशन को अंजाम देने में आया हुआ है। मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से जो मुस्लिम यूथ जो है, जो मुस्लिम लोग जो हैं, आवाम को, उनको भी एक चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर ये चलता है कि नेता कोई आया नहीं, कांग्रेस का नेता कोई आया नहीं। एक राजनीति चल रही है सत्ता पक्ष की तरफ से कि चाहे अंग्रेज जो भी जीता वो उम्मीदवार, चाहे वो काउंसिलर हो, वो विधायक हो, लेकिन उसके इलाके में काम ही तक को ज्यादा बदनाम किया जा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मामले में मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे दारू बेचने वाला, दारू बिकने वाला कभी नहीं पकड़ाता है तो दारू पीने वाला पकड़ाता है। ऐसे जब ये बांधकाम हो रहे होते हैं तो बिल्डर हरियो पैसे देता है, करोड़ों का प्लाट समग्र गुजरात में, अहमदाबाद में करने में आता है, लेकिन जब डिमोल्यूशन करने में आ रहा है तो ना बिल्डर पे कोई कार्रवाई होती है, ना टीडीओ इंस्पेक्टर पे कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है जनता कार्य होती है जिसने जिंदगी भर अपना गुजारा चलाकर, पैसे कमाकर अपना घर बनाया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर राजनीति का जो आदमी होता है वो हमेशा आवाज की आवाज उठाता रहे, चाहे वो सदन में आवाज उठाता रहे या सड़कों पर आवाज उठाता है। सबसे बड़ी तो ये आसाम में बैठे लोग आ चुके जिन्हें भ्रम है कि आले समय की राजनीति को उखाड़ नहीं सकता, उन्हें कोई गुजरात में बदल नहीं सकता। तो आज मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय जल्द गुजरात में नहीं समग्र देश में बदलाव आएगा। और ये राजनीति इलीगल कंस्ट्रक्शन की जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, समग्र मुस्लिम समाज से ये आह्वान आपके न्यूज चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जो भी परिवार यदि कोई बिल्डिंग में अपना घर लेता हो तो ये इतना ये बिल्डिंग लीगल है या इलीगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बुलडोजर चलेगा तो कहीं ना कोई इंस्पेक्टर उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, इसे भुगतना पड़ेगा, वो जिसने घर लिया है वही भुगतना पड़ेगा। यानी ये नहीं है यहाँ पे सबको मर के यहीं पे आना है, तो आज जगह नहीं है। वो पीछे 4 तोड़े की जगह पे पुलिस लाइन बना के लीज पे लीज हर 10 साल के बाद लीज दे देते हैं वक्फ कमेटी वाले, और अपनी जगह खुद जो आगे से कॉर्पोरेशन कोर्ट में खुले कोर्ट बार ये कह रहे हैं इनको कोई 6 साल जो है वो रोज है। कैसे वो एक ये नहीं बेंचमार्क था यहाँ से कब्रिस्तान गिराई गई है, वो जो है बनाने के लिए जो है कॉन्ट्रैक्टर से वक्फ कमेटी ने बात किया है। लेकिन मैं पब्लिकली ये कह रहा हूँ, शहजाद भाई की मौजूदगी में ये कह रहा हूँ कि जो बाउंड्री गिराई गई है उसी बाउंड्री से दीवार खड़ी होनी चाहिए, और कोई चालाकी की गई अंदर से दीवार जो पुरानी पहले जो चालाकी हुई है, जो अंदर दरवाजा बनाया गया है, मैं शुरू से इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये